आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय शिव तत्व निरूपण। उपमन्यु बोले कि इस प्रकार से वह सूर्य की किरणें के समान ही विद्या विश्व लक्षण संपन्न एक ही परमात्मा अनेक रूप से ही प्रकाश कर रहा है। ज्ञान क्रियादि के अंतराशियां उनकी मात्रा है, जो माया से ही ऐसे ही प्रकट होती है। जैसे अग्नि से चिंगारियां प्रकट होती है, वैसे ही उस परे से भी परे प्रकृति के से ही सदाशिव ईश्वरादि और अनेक विश्वरादि तथा पुरुष उत्पन्न हुए हैं। आदि महत्व से ही लेकर विशेष पर्यंत परमातिक मूर्तियां तथा और जो कुछ भी है उस सभी का रूप है, इसमें संदेह नहीं। वह सगामिनी शक्ति ही अत्यंत ही सूक्ष्म और परमोपकारी तथा आनंद स्वरूप वाली देव शक्तिमान शिव और संतास भूषणधारी है। वह शिव सर्वदा ही जानने योग्य है। जिनकी शिवा विद्या है वही प्रज्ञा, वही श्रुति स्मृति धीति निष्ठा ज्ञानेच्छा और कर्म शक्ति है। उनकी आज्ञा से ही पर ब्रह्मा है और जो पर अपर विद्याओं वाला है। इस प्रकार से बिना प्रयत्न के ही वह 27 प्रकार की मायावती अपनी माया से ही देवेश विश्व को व्याप्त किए हैं, जिससे मुक्ति और प्रवृत्ति प्राप्त होती है। वह पूर्व काल में ही ब्रह्मावादी मुनियों से इस प्रकार विचार किया कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे जीवित हैं, किस प्रकार हमारी प्रतिष्ठा है, कैसे हम अधिष्ठित हैं, सुख से सब रात्रियां हमारी कैसे कट रही है। उल्लंघन के आयोग के संसार की व्यवस्था जिसने की है, उसमें काल एवं भाव की कोई इच्छा युक्त नहीं की जा सकती, तथा प्राणियों की ही योनि और उसमें पुरुष योग क्या है, पर अथवा अचेतन चेतन जीवों के ही सुख दुख भाला होने से ही अभिशप्त का ही विचार है और क्या है। यह सब देखने के लिए ही वे ध्यान योग युक्त हो ईश्वरीय शक्ति देखने लगे, तो उन्हें यह दिखाई पड़ा कि वह शक्ति पास से ही विच्छिन्न और गुणों से ही मुक्त है। उन्होंने दिव्य नेत्र से ही देखा और सबके ही कारण शक्तिमान महादेव जी ही अपनी शक्ति से वहां स्थित है। फिर तो उन्हें वह प्रसाद परम योग प्राप्त हो गया, जिस दृढ़ भक्ति से ही उन्हें दृढ़ गति प्राप्त हो गई है। तब वे कारण सहित ही भक्ति पूर्वक ही शिव जी को हृदय में देखने लगे, जिससे उन्हें निरंतर शक्ति प्रदान होती है। उसी पद्धति से ही लोग आज तक देखते आ रहे हैं। तब उन्होंने ही देखा कि शक्तिमान काम का ही वियोग नहीं है और उत्तरोत्तर सुख ही प्राप्त होता है। मुक्ति की प्राप्ति के में ज्ञान और कर्म की कोई भी कक्षा नहीं है। उसकी प्रसन्नता से ही वह हाथ में आ जाती है और देव दानव पशु पक्षी कीट कृमि आदि सब उनकी प्रसन्नता से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वही सबके स्वर्ग और नरक विधायक हैं, परंतु वे ऐसे करुणेश हैं कि उन देव के ही प्रसाद से कैसा भी मूर्ख भी पतित क्यों न हो अपने पापों को छोड़कर स्वर्ग में जाता है। फिर धर्मात्माओं और पंडितों की तो बात ही क्या है। बालक तरुण वृद्ध और गर्भ से ही उत्पन्न हुआ भी ऐसी ही गति को प्राप्त होता है। परमेश्वर सबके पापों को दूर करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। उनके प्रसाद से ही भक्ति और भक्ति से ही मुक्ति हो जाती है। उनके अधिकार भेद से ही पंडित मोहित नहीं होते, परंतु मनुष्यों को मुक्ति एक जन्म से ही नहीं प्राप्त होती। श्रुति स्मृति से अनुसारी आचरण करने से अनेक जन्म में ही सिद्धि होती है। विरक्त और प्रबुद्ध होने पर ही महेश्वर प्रसन्न होते हैं, तभी यह जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है। मेरे स्वामी शिव है। जब भक्ति पूर्वक ऐसा सूक्ष्म विचार करे तो उसके तप से ही बाध्य हो और धर्म से ही तत्पर होने पर ही उसके प्रयोग और अभ्यास की तत्परता एवं परम भक्ति से ही उसे उस परम प्रसाद की प्राप्ति होती है।
जिसे कि पाकर वह सारे पास बंधकों से मुक्त हो जाते हैं और उस मुक्त की ही निवृत्ति हो जाती है। यदि शिव में थोड़ा भी भाव हो तो वह 3 जन्म तक में मुक्त हो जाता है और उसे फिर योनि यंत्र की पीड़ा नहीं होती। भाव्यंतर उपचार की ही सेवा का नाम ही भक्ति है और वह मन, वाणी और शरीर से ही साधन से 3 प्रकार की है। शिव स्वरूप चिंतन, मानसिक सेवा, जप आदि वाणी से ही वाणी की सेवा और कर्म पूजा ही सात्विक सेवा है। सेवा के यही तीनों साधन है। यही सब शिव धर्म है जिसे कि परमात्मा शिव ने 5 प्रकार से वर्णन किया है। यथा तप, कर्म, जप, ज्ञान और ध्यान। इसमें ही चंद्रानादि तप है और कर्म, पूजा, लिंगार्चन है। इस प्रकार मुख से शब्द कर, जीवा हिलाकर ही न हिलाकर अर्थात मन में जप करना जप है। शिव शास्त्र का ही अभ्यास, शिव का चिंतन करना ध्यान तथा शिव शास्त्र का ज्ञान ही वह ज्ञान है जो ज्ञान शब्द से ही व्यवहार किया गया है और जिसे ही श्रीकंठ शिव जी ने समय समय पर पार्वती जी से ही शिव शास्त्र कहा है। वह भी शिव भक्तों का ही एक साधन है। अतएव कल्याण का इच्छा मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा ही परम कारुणिक शिव जी में ही सदा अपनी शक्ति को बढ़ाता रहे और विषयों को त्याग देवे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।